दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बूमो बूमो। बम्बई महानगर, जहां हर समय कोई ना कोई घटना बम्बई पुलिस के लिए शिद्दत बनी ही रहती है। जैसे बूमो बूमो, जिसका शिकार हो रही है खूबसूरत लड़कियों को निर्ममता के साथ कत्ल कर देना बूमो बूमो के दिमाग के दिवालियेपन को साबित करता था। शहर में दहशत थी, पुलिस विभाग में हलचल और डोगा के सीने में बूमो बूमो को नेस्तनाबूद कर देने का बारूद। किसी के जन्मदिन की पार्टी हो और वहाँ भी फैंसी ड्रेस पार्टी हो तो निश्चित पार्टी का आनंद दोगुना हो जाता है। वाह साची, जन्मदिन फैंसी ड्रेस पार्टी के कारण एक यादगार जन्मदिन बन गया है। साची, किसका इंतजार कर रही हो? केक काटो, देर हो रही है। मगर अब केक तो काटो। अमित भैया या मोनिका की बच्ची अभी तक क्यों नहीं आए? मैं उनके बिना केक नहीं काट सकती। इंतजार तो मुझे भी है अपने कुछ अदरक चाचा का। और तब भीतर प्रवेश किया मोनिका ने। हर कोई देखता रह गया उसे। इंसाफ व कानून पर जान छिड़कती है ये। अपराधियों से सख्त घृणा है मोनिका को। वाह, क्या रूप धरा है इसने इंसाफ की देवी का। जन्मदिन मुबारक हो साक्षी। थैंक यू। इसी के साथ नागराज के उस मास्क के पीछे छिपी आंखें मोनिका के चेहरे को भेद कर गहराई तक उतरने की कोशिश में लग गई थी। पूछे बिना न रह सकी मोनिका। साक्षी, नागराज का मास्क लगाए वह युवक कौन है? वह मुझे बहुत देर से घूर रहा है। वह सूरज ही तो है, अपना क्लास फेलो। तुम उसे बहुत पसंद हो, इसलिए क्लास में भी वह निरंतर तुमसे संपर्क बनाने की कोशिश में लगा रहता है। मगर फिलहाल तो तुमसे कहने में शायद इसलिए कि वो अनाथ है, अकेला है बेचारा। कुछ कहती वह, मगर इसी पर चौंक उठी मोनिका। अरे उह! सबकी निगाहें उठी रह गई उस ओर, क्योंकि इस बार वहाँ पहुँचने वाली सूरत मामूली नहीं थी। डोगा यहाँ? डोगा? तो क्या यही है डोगा? वाह, डोगा! वही सूरत थी जिसे देखकर मोनिका के चेहरे के जर्रे जर्रे पर फैल जाया करती थी नफरत। और इस नफरत को इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अरे मोनिका, तुम कहाँ चली? अपने भैया इंस्पेक्टर चीता को फ़ोन करने, ताकि वो इस दरिंदे डोगा को आकर गिरफ्तार कर ले। मुझे इन सब का भ्रम दूर करना है, वरना ये मुझे डोगा ही समझ बैठेंगे। अरे अरे अरे, ठहरो मोनिका, यह मैं हूँ सूरज। सूरज? यह सब शस्त्र नकली हैं और ये पोशाक मैंने नागराज नॉवेल्टी से खरीदी है, जो दुनिया भर के सुपरमैनों की कॉस्ट्यूम और मास्क बेचा करते हैं। सूरज, तुम? मगर अदरक चाचा कहाँ हैं? उनकी तबीयत एकाएक ही खराब हो जाने के कारण उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हैप्पी बर्थडे टू यू साक्षी। थैंक यू सूरज। ओह! और हम समझे कि सचमुच डोगा ही आ गया। और तब कटा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू साक्षी। हेलो मोनिका, कैसी हो? डोगा के रूप में तुम्हें देखने के बाद आज मोनिका तुमसे भी बात नहीं करेगी सूरज। तुम्हें डोगा की कॉस्ट्यूम में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ सूरज। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साक्षी, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? ओह, वाई नॉट? नागराज का मास्क लगाए सूरज के लिए शायद ये सुनहरी पल थे। सूरज, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? मैं? और फिर मोनिका, रात हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू अमित, मैं टैक्सी पकड़कर घर चली जाऊँगी, क्योंकि जिससे
आग्रह मुझसे करना चाहिए था, वह तो पहले से ही जा चुका है। तब टैक्सी की तलाश में अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ती चली गई मोनिका। यहाँ तो कोई टैक्सी दिखाई नहीं पड़ रही। मुझे अमित की बात मान लेनी चाहिए थी। इसी पल धड़धड़ाता हुआ उठा उनका हृदय। ओह गॉड, यह क्या! सिहर कर रह गई मोनिका उस अजीबोगरीब सूरत को देखकर। कौन हो तुम? सबसे बड़े आकार के उल्लुओं की प्रजाति को कहते हैं बूमो बूमो। मैंने भी अपना नाम रखा है बूमो बूमो। अरे मगर उफ, मेरा हाथ छोड़ो। एक बार पकड़ लेने के बाद हाथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ा करता बूमो बूमो। और मेरी निगाहें जिस पर एक बार पड़ जाती हैं वो मुझसे नहीं बच सकता। छोड़ दे मुझे शैतान। उल्लू की पकड़ से शिकार का छूटना नामुमकिन होता है लड़की। बिजली सी चमकी, सड़क सुनसान और लड़की अकेली। देखी तो शैतानी पर उतर आया बूमो बूमो। यह भी भूल गया कि तुम जैसे शैतानों की तलाश में इसी समय निकला ही करती है कुत्ते की सूरत, जिसे डोगा कहते हैं। तुम घबराओ मत मोनिका, इसके उन हाथों को अब मैं तोड़ डालूंगा जिसने इससे तुम्हें छुआ है। तीव्र गति के साथ घूम गई बूमो बूमो की लात। बूमो बूमो से धमकियां देने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। डोगा का सीना भेद देने वाले उसकी छाती पर चढ़ बैठा बूमो बूमो। ओह! इसके एक हाथ की कोहनी तक लोहे का हाथ चढ़ा हुआ है और ब्लड का सा पैनापन लिए हुए इसकी उंगलियां भी, जिनके मुझसे छू जाने का अर्थ होगा खून की धारों का फूट पड़ना। लेकिन इन परिस्थितियों में फंसने के बाद दुश्मन से कैसे निपटा जाता है यह मैंने हल्दी चाचा से अच्छी तरह से सीखा है। लॉन्ज ऑफ टर्न में दो सिंहों के समान उछलकर पुनः एक दूसरे के सामने आ डटे दोनों। डोगा उल्लू जब अपने शिकार को देख लेता है तो शिकार को यह इल्म तक नहीं होने पाता कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है और मौत उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। घात लगाकर वार करने वाला शिकारी तो बहुत होते हैं बूमो, मगर बहादुर नहीं। और कुत्ता जब किसी को ऐसे शिकार को देख लेता है तो चीर फाड़ डालता है वो उसे। इसी पल गूंज उठा पुलिस सायरन का वह कर्कश स्वर। ओह! अब यहाँ और नहीं रुका जा सकता। जरूर मोनिका ने ही कहीं आसपास से पुलिस को खबर की होगी। इस बार डोगा पर वार करने की जबरदस्त फुर्ती दिखाई बूमो बूमो ने। ओह नहीं! उधर बूमो बूमो भागता चला जा रहा था अंधेरी गली में। इस समय अगर मैंने उस पर गोली चलाकर उसे रोका तो उसके हाथ तोड़ने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, और अगर मैंने उसका पीछा करने की चेष्टा की तो खून बह जाएगा मेरा घाव से, और मोनिका से यूं भी किसी मदद की आशा करना मेरे लिए बेकार होगा। डोगा, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि न्याय की रक्षा के लिए पुलिस है। मुझे फौरन जिम में पहुंचना होगा। तिलमिला उठा डोगा। अगर आज तुम पुलिस की राह तकती मोनिका तो शायद बूमो के हाथों लुट चुकी होती। डोगा अपना काम इसी प्रकार जारी रखेगा मोनिका, क्योंकि उसे हर अपराधी में दिखती है अपने सोनू के हत्यारों की तस्वीरें। बूमो बूमो जैसे शैतानों के लिए जख्मों को तो पी जाता था डोगा, मगर यादों के हरे हो गए जख्मों को कई छलनी कर जाते थे उसका दिल। पुलिस जीप में वहाँ पहुँचने वाला था इंस्पेक्टर चीता। मोनिका, तू ठीक है ना? डोगा और वो उल्लू के मास्क वाला शैतान बूमो बूमो कहाँ हैं? वो दोनों पुलिस सायरन की आवाज़ का सामना करने की हिम्मत न जुटा सके भैया और भाग गए। जीप की हेडलाइट के दायरे में चमकते खून ने बौखला दिया था इंस्पेक्टर चीता को। ये खून डोगा का है भैया। भागने से पहले बूमो बूमो ने डोगा की पसलियों में अपनी स्टील के हाथ की नोकदार
उंगलियों से चोट की थी, लेकिन आपकी आंखों में उसके प्रति ये चिंता आपको अपने फर्ज से गद्दारी के रास्ते पर डाल सकती है भैया। ऐसा कुछ नहीं है मोनिका, जिस दिन भी डोगा मुझे मिल गया मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। इसी के साथ जीप को आगे बढ़ाता चला गया चीता। अगले दिन टैक्सी से उतरकर आगे बढ़ी मोनिका। उफ, कैसी भयानक जगह है, किंतु वह किताब भी मुझे चाहिए जिसे सूरज कॉलेज लाइब्रेरी से इशू कर लाया है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कब्रिस्तान से जुड़ी उस हटनुमा इमारत में प्रवेश करती चली गई मोनिका। चीख निकलते रह गई उसकी। अनजाने ही उसका दिल पर पसलियों पर चोट करने लगा। कहीं मैंने यहाँ अकेले आकर कोई भूल तो नहीं कर दी। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ है और भीतर कदम रखते ही दहल गई मोनिका। ओह जीसस, ओ गॉड! उबकाई को न रोक पाई थी वह। इसी पल अटैच रूम से वहाँ पहुँचा सूरज सामने मोनिका को देखकर हैरान रह गया। तुम? उफ, तुम्हारे कपड़ों पर पड़े खून के छींटे साबित कर रहे हैं कि ये भयानक हत्याकांड तुमने किया है, और अब तुम बिल्ली की लाश के टुकड़ों को इस थैले में भरकर फेंकने जा रहे थे। उफ, मैंने तुम्हें क्या समझा था, मगर तुम तो खूंखार दरिंदे निकले। मोनिका रुक जाओ, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत हो गई है। जुनेजी हत्यारे हो तुम। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। और जैसे पागल सा हो उठा था सूरज, जुनून सवार हो गया था उस पर। हाँ, मैं जुनूनी हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मुझे से नफरत करो। मैं इसी काबिल हूँ मैं। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में गूंज रही थी कमिश्नर त्रिपाठी की आवाज़। व्हाट नॉनसेंस! डोगा एक बार फिर तुम्हारे हाथ से निकल गया। उफ, तुम समझते क्यों नहीं समझते तुम इंस्पेक्टर चीता कि मेयर के चुनाव सिर पर हैं। ऊपर से सख्ती हो रही है, और अगर तुम ऐसे ही ढील देते रहे डोगा के मामले में को तो हमारी मुसीबतें हो जाएंगी। और व्हाट नॉनसेंस! ये बूमो का आतंक बढ़ता ही जा रहा है शहर में। मुझे बूमो उसकी अगली वारदात से पहले गिरफ्तार चाहिए। समझे तुम इंस्पेक्टर चीता, समझे तुम? व्हाट नॉनसेंस! यस सर, इस बार वह जरूर कानून की गिरफ्त में होगा। डोगा की गिरफ्तारी के लिए मुझे कुछ संदर्भ योजना बनानी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे पता लगाना होगा कि बूमो का जिसके कारण लड़कियों में आतंक फैला हुआ है। दैट्स गुड, अब तुम जा सकते हो। इधर अगले दिन कॉलेज पहुंचने तक बड़ी मुश्किल से भुला पाने में सफल हुई थी मोनिका उस हादसे को। मोनिका रुको, मोनिका मेरी बात तो सुनो मुझे। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती, और मैं आज ही सेक्शन बदलने का प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल साहब को दे रही हूँ। गजब कर दिया लड़के ने, तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं अपनी रात तुम्हारी ये जुर्रत, तड़ाक, तुम्हारी सभी बातों का जवाब तुम्हें मिल गया होगा, लेकिन बात केवल तमाचे के साथ ही समाप्त नहीं होने जा रही थी, क्योंकि अब उसको देख चुकी थी प्रिंसिपल राममोहन आत्रे की भी आंखें। क्या बात है मोनिका, इस लड़के ने ज़रूर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है। वो सर, मैं इस जैसे गुंडे को अपने कॉलेज में नहीं रखना चाहूँगा। मैं इसे फ़ौरन कॉलेज से रेस्ट्रिकेशन कर रहा हूँ। इधर बल पड़ गए सूरज के मस्तक पर भी। मोनिका, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जुनून के तहत मैंने रात को बिल्ली की हत्या कर दी थी। हाँ, मैं जुनूनी हूँ। रात भर केवल बिल्लियाँ घूमती रहती हैं मेरे चारों तरफ, इसलिए बिल्लियों से सख्त नफरत है मुझे।
क्योंकि बचपन से आज तक अनाथ हूँ, अकेला हूँ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं अपने अकेलेपन को भूलने लगा था और अब तुम मेरे जुनून में खून सवार देखोगी मोनिका। लॉन जिम जहाँ अपने जिस्म को फौलाद में ढाला था सूरज ने। गुर्र, घबरा नहीं बच्चे, जख्म खाकर ही जिस्म में फौलाद पैदा होते हैं। सूरज, कहाँ से ले आए इसे? पिल्ले को? अरे ये तो घायल है। हाँ चाचा, मेरी मोटरसाइकिल से टकराकर घायल हो गया है और मैं इसे यहाँ उठा लाया हूँ। ये तो शानदार जर्मन शेफर्ड नस्ल का पिल्ला है। इसकी विशेषता देखकर देखभाल करनी होगी तुम्हें। मैं अभी जाकर जर्मन शेफर्ड पर लाइब्रेरी से एक पुस्तक ले आता हूँ ताकि इसकी देखभाल में कोई कमी ना आए। तो फिर जाओ, इसके साथ साथ मुझे तुम्हारे जख्म पर भी पट्टी करनी है। मेरे जख्म को अब पट्टी की आवश्यकता नहीं है अदरक चाचा। बूमो बूमो मेरे हाथ लग जाए तो जख्म खुद ही सूख जाएगा मेरा। इधर बीपीएल लाइब्रेरी में पहुंचने तक मोनिका के मस्तिष्क में छाया हुआ था सूरज। कहीं सूरज के साथ मैंने कोई ज्यादती तो नहीं कर दी? नहीं, मुझे सूरज के साथ इतना सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आज शाम ही जाऊंगी प्रिंसिपल के पास। सूरज के रेस्टिकेशन के ऑर्डर को रद्द करने की गुजारिश करूंगी। इसी पल पूरे हॉल की लाइट गुल हो गई। अंधकार में गूंज उठी कई चीखें। कौन है? उफ! मेरे हाथ पर किसी ने तेज धार शस्त्र का वार किया है। मेरे पेट पर किसी ने वार किया है। आह! खून बह रहा है। हॉल खाली करो। कोई हत्यारा घुस आया है जो अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, मैं हूँ बूमो बूमो, जो अपनी आंखों पर चढ़े इन फ्रेंच क्रश के कारण उल्लू की तरह ही सबको देख पा रहा हूँ, मगर कोई मुझे नहीं देख पा रहा। किताब छूटकर गिर पड़ी मोनिका के हाथ से। यहाँ तुम्हें मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा मोनिका। हाँ, मेरी निगाहें जिस पर पड़ जाती हैं वो मुझसे नहीं बच सकता। सारा हॉल खाली हो चुका है इस समय, और तुम और हो, मैं हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कौन हो तुम? एक बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। बूमो बूमो रखा है मैंने अपना नाम। तुम जैसी सुंदर लड़कियाँ मेरा शिकार होती हैं। नहीं, दूर रहो मुझसे शैतान। मुझे छूना मत। हिमाकत हो तो हो जाएगी तुमसे शैतान। ये हिमाकत तो आज मैंने करनी ही है। शैतान की पकड़ से बचने के लिए छिप गई थी मोनिका। उफ! अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे अनुमान से मुख्य द्वार की ओर बढ़ना होगा। बूमो बूमो तुम्हें अंधेरे में भी ढूंढ सकता है मोनिका। मोनिका की तरफ बढ़ते स्टील के उस पंजे को जकड़ लिया था उस हाथ ने जिसे देखकर उछल पड़ी थी मोनिका भी। सूरज? हाँ मोनिका, मैं तो लाइब्रेरी में एक किताब लेने आया था। नीचे लगी भीड़ ने मुझे बताया कि तुम अंदर किसी हत्यारे के चंगुल में फंसी हुई हो। आज तेरे इस हाथ के इस्तेमाल का अवसर मैं तुझे नहीं दूंगा शैतान। खिड़की पर पहुंचकर जोरदार ढंग से चीख उठी मोनिका। हेल्प हेल्प! अज्ञात हत्यारा अभी भी लाइब्रेरी में है। वह लड़की मुसीबत में लगती है। इधर सूरज ने पटक मारा उसे। इसने आंखों पर इनफोड चढ़ा रखे हैं जिससे ये अंधेरे में देख पा रहा है। आज की रात तो हवालात में ही काटनी होगी प्यारी लाल। तभी लाइट की गड़बड़ी दूर हो गई और बत्ती आ गई। हाथ को जबरदस्त झटके से खींचने के कारण निकल गई बूमो बूमो की लोहे की बाजू। अरे अरे अरे, अपने बाजू तो लेता जा प्यारे लाल। क्या बात है? क्या हुआ? और सूरज उन्हें बताता चला गया हकीकत। कौन है बूमो बूमो? चलो मोनिका, इस हाथ को पुलिस को सौंप दें। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रिंसिपल साहब के घर जाना है।
उसी शाम प्रिंसिपल राम मोहन आत्रे के बंगले पर साफ दूध रख दो बुधवा। और अभी गिलास में भरा आधा दूध ही खत्म हुआ था कि वहाँ गूंज उठी एक हिंसक हंसी। कौन हो तुम? कमरे की बत्ती जला दी प्रिंसिपल ने और सामने जो सूरत आई थी उसे देखकर उछल पड़ा प्रिंसिपल राम मोहन आत्रे। बूमो बूमो, हाँ तुम्हें मैं अपनी असली सूरत जरूर दिखाऊंगा प्रिंसिपल, ताकि मरने के बाद यह सवाल तुम्हारी आत्मा को परेशान न करता रहे। देखो तुम सूरज। मास्क को वापस अपने चेहरे पर चढ़ा लिया उसने। और तब इस गिलास का आधा दूध तुम पी चुके हो प्रिंसिपल, शेष बचा दूध पिएगा ये पिल्ला। यह क्या बदतमीजी है सूरज, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जरूर करना, मगर इस पिल्ले की हालत देखने के बाद यह तय करना तुम्हारा काम है कि तुम्हें पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या हॉस्पिटल। इससे क्या हुआ? वही जो थोड़ी देर बाद तुम्हें होने वाला है, क्योंकि इसने भी वही दूध पिया है जो इस समय तुम्हारे पेट में भी पहुंच चुका है। इस दूध में मैंने जहर मिला दिया था प्रिंसिपल, और तुम्हें दूध तुम्हारे नौकर ने नहीं बल्कि कमरे में अंधेरा होने का लाभ उठाकर मैंने सर्व किया था। इसी के साथ बूमो एक भयानक हंसी हंसता रहा। आतंक से फट पड़ी राम मोहन आत्रे की आंखें। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई फ़ायदा नहीं प्रिंसिपल, फ़ोन का कनेक्शन मैं पहले ही काट चुका हूँ। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो वो बच सकती है हॉस्पिटल पहुँचकर ही, जो कि यहाँ से कार द्वारा 20 मिनट की दूरी पर है। नहीं, उफ। पसीने से झुरझुरा सा गया प्रिंसिपल का संपूर्ण जिस्म। एक पल भी वहाँ और खड़ा ना रह सका वह। जल्दी करो प्रिंसिपल, क्योंकि इंसानों पर जहर 5 से 7 मिनट में असर करता है। आंधी तूफान बनी दौड़ती चली गई कार। मोनिका ने जैसे ही प्रिंसिपल के घर में प्रवेश किया, तुम शैतान, तुम यहाँ भी पहुँच गए? हाँ, मगर बेचारे प्रिंसिपल साहब, मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि जो दूध उन्होंने पिया है उसमें मैंने जहर मिला दिया है। यह सुनते हुए कार को आंधी तूफान की तरह दौड़ाते हुए हॉस्पिटल की ओर भाग लिए, जबकि दूध में मैंने जहर मिलाया ही नहीं। जहर तो मैंने सिर्फ पिल्ले को पिलाया था। अचानक भूखी शेरनी की भांति बूमो बूमो का मास्क झपट लिया मोनिका ने, और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के साथ ही मुझे तुम्हारे सूरज होने का शक हो गया था। अब मेरा वह शक यकीन में बदल गया है। मैं तुम्हारे नाम के कारण तुमसे हमदर्दी रखती थी, मगर तुम सचमुच कमीने हो सूरज। याद रखना सूरज, अगर प्रिंसिपल साहब को कुछ हो गया तो तुम्हारा अंजाम सिर्फ फांसी का फंदा ही होगा। मैंने कहा था ना मोनिका कि अब तुम जुनून में खून मिला हुआ देखोगी। मेरे जुनून में खून मिल चुका है, और अब ये खून तुमसे संबंधित लोगों के सिर पर नंगी तलवार बनकर लटकता रहेगा। बेहद हिंसक हो उठा था सूरज का चेहरा। इधर जबरदस्त ढंग से ब्रेक ना लगा देता सूरज तो मोटरसाइकिल टकरा जाती बदहवास भागी जा रही मोनिका से। उफ मोनिका, सूरज जल्दी करो सूरज, प्रिंसिपल साहब की जान खतरे में है। सूरज ने उन्हें जहर का भय दिखाकर आतंकित कर दिया है, और सूरज ही बूमो बूमो भी है। क्या मोनिका, क्या सूरज के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं? नहीं, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जिस बूमो बूमो ने लाइब्रेरी में तुम पर हमला किया था उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां थीं। क्या? उफ, ये कैसी गुंथी है सूरज। बूमो बूमो सूरज है, यह 6 उंगलियों वाला शैतान। जल्दी ही दिखाई पड़ गई मोनिका को वह कार। ओ गॉड, रोको सूरज, यही है प्रिंसिपल साहब की कार।
मोनिका, प्रिंसिपल साहब की मौत हो चुकी है। नहीं, और अब हमें निकट के किसी टेलीफोन बूथ से पुलिस को इस घटना की सूचना दे देनी चाहिए। नहीं सूरज, यह काम तुम करो, मैं पुलिस के आने तक यहीं रुकूंगी। और उसी शाम इवनिंग न्यूज़पेपर में छपी हुआ सेंसेशनल न्यूज़, बूमो बूमो कॉलेज का छात्र प्रिंसिपल राम मोहन आत्रे की हत्या का मुजरिम। और तब उसी रात निकल पड़ा वो समस्याओं को केवल हल ही नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। एक तरफ बूमो बूमो है जो लड़कियों का क्रूर हत्यारा है, तो दूसरी ओर है सूरज जिसे मोनिका ने बूमो बूमो के रूप में देखा है, और दोनों से ही मोनिका को खतरा है। गुर गुर भौं भौं। धन्यवाद मेरे मित्रों। सूरज ही है लड़कियों की क्रूर हत्याएं करने वाला हत्यारा भी, या फिर हत्यारा है वो 6 उंगलियों वाला। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मुझे सबसे पहले सूरज के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सूरज इस समय घर पर नहीं है। शायद उसे डर होगा कि मोनिका के बयान के बाद पुलिस उसे ढूंढने सबसे पहले यहीं आएगी। और यह बात सच भी है, मुझे भी पुलिस के आने से पहले निकलना है। जघन्य हत्याकांडों से संबंधित पुस्तकें पढ़ना ही सूरज का शौक मालूम पड़ता है। उसी पल पीछे हुई हल्की सी आहट से उछल गया डोगा, और न केवल अपने स्थान से हट गया था डोगा, बल्कि ओह बूमो बूमो, मगर ये सूरज है, यह 6 उंगलियों वाला हत्यारा। इस बात का पता अभी चल जाएगा। 6 उंगलियों वाला शैतान है ये, जिससे मैं एक बार पहले भी टकरा चुका हूँ। डोगा, मैं तो यहाँ सूरज की तलाश में आया था जो खुद को बूमो बूमो कहता है, मगर उसके स्थान पर तुम मिल गए हो, तो आज तुमसे ही अपना हिसाब चुकता कर लेता हूँ। बूमो बूमो का दूसरा हाथ बड़ी तेजी के साथ घूमा। उफ, इसके दूसरे हाथ में ब्लेड थमा है। इसी ब्लेड से मैं तुझे चीर फाड़ डालूंगा डोगा। चलो, कम से कम आज डोगा यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके हाथ से एक दुर्दांत हत्यारा बूमो बूमो, जिसने कुछ दिनों से शहर में कई लड़कियों की निर्मम हत्याएं करके सनसनी फैला रखी है। बता हत्यारे कि क्यों कर रहा है तू ऐसा। ओह, ब्लेड उठाकर आंखों में हिंसक भाग लिए पहुंच गया वह बूमो बूमो के सामने। बता बूमो बूमो, वरना तेरी सारी खाल को हड्डियों से जुदा कर दूंगा। और तब नोच डाला उसने अपना मास्क। देखो, यह है कारण मेरे बूमो बूमो बनने का, मेरी बदसूरती, मेरा चेहरा जिस पर उस लड़की ने थूक तक दिया जिसे मैं दिलो जान से प्यार करने लगा था। और तब खुद से नफरत हो गई मुझे। फिर एक बार शमशान में मैंने देखा एक उल्लू को जिसने बड़ी चालाकी से दबोचा था अपना शिकार, और मैं भी बन गया बूमो बूमो जिसका शिकार थी सुंदर लड़कियां। डोगा ने पूरी बेरहमी के साथ थाम लिया बूमो बूमो के दोनों हाथ। बूमो बूमो, अब जो हाल मैं तेरा करूँगा उसे देखकर तू मुझे से मौत मांगेगा, मगर मैं तुझे मौत दूंगा नहीं। चट चट करके टूटी थी फिर उसकी दोनों भुजाएं। फिर उसे तड़पता छोड़कर चल पड़ा डोगा। पुलिस के आने तक यह हिल भी नहीं पाएगा। और उस वक्त चौंक पड़ा सूरज। इंस्पेक्टर चीता, तुम? क्या सूरज पकड़ा गया? नहीं इंस्पेक्टर चीता, तुम अपने साथ एक कुत्ता रखा करो, क्योंकि नाक कटने के बाद अपराधियों को सूंघने की तुम्हारी शक्ति कम हो गई होगी। तुमने फ़ोन पर कहा था कि मोनिका घटनास्थल पर ही मिलेगी, मगर वह वहाँ नहीं थी और अभी तक वह घर भी नहीं पहुँची। चली गई होगी अपने किसी दोस्त के साथ। सूरज, बिहेव यूर सेल्फ। नहीं, मेरा मतलब सहेली के घर। तुम तो ऐसे ही खफा हो रहे हो। नहीं, मैं उसकी सभी सहेलियों से पता कर चुका हूँ। फिर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ता उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। यह क्या? इसे यहाँ किसने रखा?
मैं असली बूमो बूमो की गिरफ्तारी की कार्रवाई में ही उलझा रहा और मोनिका इस बीच लापता रही। कहाँ जा सकती है वो? अगले ही पल भुटकियाँ में बल पड़ने चले गए उसके। इंस्पेक्टर चीता, मोनिका सूर्य मंदिर में है। तुम जितनी जल्दी उस तक पहुंचोगे वह उतनी जल्दी कष्ट मुक्त होगी। सूर्य मंदिर, जहाँ कुछ विशेष दिनों में ही भीड़ भाड़ होती है। घबराओ नहीं मोनिका, यहाँ मैंने तुम्हारे कत्ल नहीं करना। दरअसल आज मैंने कत्ल करना है तुम्हारे भाई इंस्पेक्टर चीता का। खूनी हत्यारे, मैंने जो जाल बिछाया मोनिका, उससे बच नहीं सकेगा तुम्हारा चीता भाई, और वैसे ही तड़प कर मरेगा जैसे मैं तुम्हारी नफरत को देखकर तड़पा हूँ। और रहा सवाल मेरे बूमो बूमो रूप का, वह रूप मैंने बूमो बूमो के विषय में अखबार में पढ़ने के बाद अपने आप को कानून से बचाने के लिए धरा था, जिसका भेद खुलने के बाद अब मैं उस रूप में भी त्याग चुका हूँ। और ओह, जीप के इंजन की आवाज़, तुम्हारा भाई आ गया है मोनिका। गुड लक, अपने भाई को बचा सको तो बचा लेना। सचमुच आ गया था इंस्पेक्टर चीता, और मोनिका को सामने पाकर उसके पूरे बदन में दौड़ गई थी उत्तेजना। मोनिका, उफ, नहीं भैया, मेरे निकट आ रहे हैं। दहशत से चौड़ी होती जा रही थी मोनिका की आंखें। मंदिर में प्रवेश से पूर्व जूते उतारना नहीं भूला था इंस्पेक्टर चीता। अब तिरपन कांपने लगे थे मोनिका के। चीख चीख कर वही सब कुछ कहना चाहती थी मोनिका इंस्पेक्टर चीता को। वहीं रुक जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ भैया। तेरी कसम मोनिका, उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा जिसने तेरी यह दुर्दशा की है। आ रहा हूँ मैं मोनिका। और मोनिका को कैद मुक्त करने के लिए चीता का रस्सी को छूना जैसे गजब हो गया। आह नहीं भैया। फिर नजर आया दरिंदा। बेचारा क्या जानता था, रस्सी के साथ ही मैंने महीन बिजली के नंगे तार भी बांध दिए थे, जिनमें दौड़ रहा था घातक करंट। और मैं जानता था इंस्पेक्टर चीता जूते उतार कर ही पहुंचेगा। कहो मोनिका, इसका खून अगर मैं तुम्हारे सामने बहा दूं तो कितना मज़ा आएगा। नहीं, रुक जा दरिंदे। लेकिन त्रिशूल ने पहुंच सका उस छाती तक, क्योंकि बीच में आ गई दीवार, डोगा के हाथ की दीवार। यह पवित्र त्रिशूल सूर्य भगवान का है हत्यारे, जिसमें वो धार ही नहीं जो एक निर्दोष व महान इंसान का सीना फाड़ सके। लेकिन आज ये त्रिशूल एक हत्यारे का सीना जरूर चाक करेगा। और डोगा ने वो त्रिशूल सूरज की ओर फेंक मारा, जो उसके सीने में जा लगा। डोगा ने खोल दी वह गांठ, जिससे रस्सियों की पकड़ से मुक्त हो गई मोनिका। मंदिर में जूते सहित आने का पाप तो मैंने किया है, मगर भगवान जानते हैं कि मैंने पाप किया है या पुण्य। मोनिका, चीता को देखो। अपने कंधे व धसे त्रिशूल को खींचकर सूरज ने डोगा पर छलांग लगाई। डोगा, तू भी मेरा शिकार है। मगर अपने स्थान से हट गया डोगा। अगले ही पल वह मोनिका वाली करंट वाली रस्सी से जा उलझा और उसे एक जोरदार झटका लगा। और डोगा ने एक बार फिर उस त्रिशूल को उसके सीने पर दे मारा। पवित्र त्रिशूल के चाक करने को आखिर पाप का सीना मिल ही गया। और भाग्यशाली रहा था इंस्पेक्टर चीता भी, जो इतना जबरदस्त झटका खाकर भी बच गया था। क्या जमाना आया है, कानून के चीता को अपराध के उल्लू झटके देने लगे हैं। किसी ने सच ही कहा था कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस नेक इंसान की जान बच गई। यदि होश में होता चीता तो ग्लूकोज की बोतलें सूरज के सिर पर दे मारता।
इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।